हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100% पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, और जिसकी आप 2 वीडियोस पहले भी देख चुके हो। और मैं बता दूं आपको, अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। तो गाइज़ मैं बता दूं आपको, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी या दूसरी वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले वो वीडियोस देखिए, तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन करते हैं। यहाँ इस वीडियो में लास्ट वीडियो है एलसीएम एचसीएफ की, जिसमें मैं आपको सारे के सारे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन करवा दूंगा और क्वेश्चन लिखने ना पड़े, जिससे कि टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट हो। इस वजह से आपके क्वेश्चन जो हैं स्क्रीन पर आपके आ जाया करेंगे। तो चलिए गाइज, देरी न करते हुए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। आपका पहला कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा किस तरीके से आपका ये एलसीएम एचसीएफ के मिक्सचर क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम लोग एलसीएम एचसीएफ के मिक्सचर क्वेश्चन करते हैं। गाइस आप लोगों से बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए करिए, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। सबसे पहले मैंने 2 नंबर माने, मैंने कहा एक नंबर है 12 और एक नंबर है 16। इस तरीके से मैंने 2 नंबर मान लिए। अब मैं कहूँ इसका एचसीएफ कितना निकलेगा आपका, एचसीएफ निकलेगा आपका 4। मैंने बताया था किस तरीके से लेते हैं एचसीएफ, इन दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा 4। तो एचसीएफ कितना निकला 4। अगर मैं कहूँ एलसीएम कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे सर एलसीएम इस तरीके से लेते हैं हम लोग, ये आपका एक तरीका है, इस तरीके से आप एलसीएम लेते हैं। मैंने कहा किस तरीके से, तो आप इसको काटेंगे सबसे पहले 2 से, ये 6 हो गया, ये 4, ये 8 हो गया, और फिर 2 से काट दिया, ये 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा। और अब आपका इस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप क्या करते हैं, सीधा सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, जैसे आपने कहा सर एलसीएम ही तो निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 गुणे 3 गुणे और 4, इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन गया हमारा एलसीएम। अब एक चीज बताइए मुझे, अगर मैं कहूं इन दोनों को मैं काट दूं, रेशियो बना दूं अगर मैं इनका, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 3 और ये आएगा कितना 4। रेशियो में कुछ कॉमन तो नहीं है। आप ये कहेंगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मेरे दोस्त अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो आप ये बताइए ये रेशियो ही तो लिखा है आपका, ये क्या लिखा है रेशियो। अगर मैं कहूँ ये रेशियो में मान लूँ ए और ये मान लूँ बी, या ये रेशियो मान लूँ मैं कितना एक्स और ये कितना वाई, तो आप ये बताइए एक्स और वाई में कुछ कॉमन है, नहीं है ना। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स और वाई, यही तो गुणा में लिखा हुआ है। और अगर मैं कहूँ ये क्या है, ये आप कहेंगे सर एचसीएफ दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है एचसीएफ। तो आप मुझे बताइए अगर मैं कहूँ एचसीएफ कितना दिख रहा है, ये 4, आप यही तो कहेंगे, तो मैंने एचसीएफ लिख दिया। तो आप ये बताओ अगर मैं कहूँ आपसे एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ गुणे दोनों नंबर्स का रेशियो का मल्टीपल, इसी को तो हम एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। अब इससे मैं समझाना क्या चाह रहा था आपको, तो जस्ट अभी हम आगे देखेंगे किस तरीके से आपका, तो एलसीएम बराबर, अब मैं अगर 2 नंबर्स को मानूं, ध्यान से देखना आप, ठीक है। मैं अगर 2 नंबर्स को मानूं, देखो कॉन्सेप्ट समझ लो फिर क्वेश्चंस आप करना, आपसे खुद से ही सारे गारंटेड है, गारंटी है आपसे सारे क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, 2 नंबर अगर हम मानते हैं, पहला जिसका रेशियो, एक का रेशियो x है और दूसरे का y है, इन दोनों का एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ का मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने माना था इन 2 नंबर्स थे 3 और 4, ठीक है, तो इसमें एचसीएफ का ही तो मल्टीप्लाई था, एचसीएफ कितना निकला था 4, तो आपके दोनों नंबर आ गए थे, 4 दिया, ये आ गया 12 और 4 चौको 16, इस तरीके से तो आए थे। तो यहाँ पे हमने एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर 2 बन गए हमारे पास। अब मैं कहूं आपसे कि इसका एलसीएम कितना होगा, तो आप ये कहेंगे सर एचसीएफ इनटू इन दोनों नंबर्स का रेशियो, ये दोनों तो कट जाएंगे एचसीएफ एचसीएफ, तो आप ये बताइए यही तो होगा, क्या इतना होगा या नहीं होगा, एक्स इंटू वाई, आपका इस तरीके से होगा। अब अगर मैं कहूं इसमें मैं एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दूं, ये तो हो गया मेरे पास एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ मैंने लिख दिया यहाँ पे। अगर मैं कहूँ एचसीएफ लिख दिया मैंने आपका, एचसीएफ कितना है एच है। अगर मैं कहूँ दोनों नंबर्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, एच इंटू एक्स इंटू एच इंटू वाई, तो आप ये बताइए ये तो हमारा हो गया क्या, ये दोनों देख लो जस्ट बराबर दिख रहे होंगे आपको, 2h इसमें है और x और y हो गया, 2h इसमें और x और y हो गया, तो ये दोनों इसीलिए बराबर होते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है n1 इंटू n2, ये कॉन्सेप्ट होता है इसका, ठीक है। कोई भी चीज को हम रट्टा नहीं मारेंगे, होती क्यों है, हर चीज का आपको क्यों पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपका देरी ना करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आपको दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिलेगा। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, आप चाहो तो इंग्लिश में भी पढ़ दूंगा, ठीक है। दो संख्याओं का योग 1215 है और उनका HCF 81 है, ऐसी कितनी संख्याएं या कितनी संख्याओं की युग्म संभव है। तो आपसे बोला गया है दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं मैंने मान ली, जो भी है आपकी दो संख्याएं, एक का रेशियो कितना हो गया x और दूसरे का y, इस तरीके से रेशियो हो जाएगा। और इनमें क्या होगा, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो HCF कॉमन होगा। दो संख्याएं मान ली मैंने, दोनों संख्याएं हो गई। अब उनके बाद दोनों का योग कितना है, योग कहा गया है 1215, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और दूसरी बार बोला गया है कि HCF सर है कितना, तो HCF भी दिया गया है, तो HCF की जगह हमें H नहीं लिखना है, तो HCF कितना है हमारा, HCF है 81। तो सीधा सीधा हम HCF आपको पता होगा कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा इसमें। तो आप ये बताइए, अगर मैं कहूँ इसको 1215 लिख दिया, HCF की जगह कितना लिख सकते हैं हम लोग, 81। तो आप ये बताइए, अगर मैं कहूँ x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 1215। 81 से ये काट दिया हमने, 81 से पहले तो 9 से काट लो, आप नहीं कट रहा है तो 9 9 9 जा 81 होता है, 9 से काटा, 9 एकम 9, कितना बच गया बताओ जरा, कितना बच गया, 3, 9 तिया 27, 4 बच गया, 9 पंचे 45, फिर 9 से काट दिया हमने इसको, कितना बच गया, 9 9 एकम 9, 4 बचेगा, 9 पंचे 45। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 15। तो आपके ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं जो जोड़ के 15 हो जाए। लेकिन आप ये बताइए, x प्लस वाई में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ऐसे पेयर बनाओ जो कॉमन ना हो। अब आप कहेंगे सर एक तो हो सकता है 1 और 15 का मल्टीप्लाई करें, सर 1 और 14, सॉरी ठीक है, 1 और 14, उसके बाद कितना हो सकता है, पेयर पॉसिबल है, यही पूछा है हमसे। और उसके बाद आपसे पूछा गया है और कितने पेयर, तो आप ये बताइए, अगर मैं कहूं 2 और कितना हो जाएगा 13, और कितना हो जाएगा 3, और बताइए जरा, आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा 12। अब आप ये बताइए इन दोनों में कॉमन है या नहीं, आप कहेंगे सर कॉमन है क्योंकि 3, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ये पेयर पॉसिबल नहीं होगा। अब आप दूसरा अगर हम बात करते हैं, इसके बाद कौन सा बनेगा, 4 और 11, ठीक है। और उसके बाद कौन सा पेयर पॉसिबल होगा, उसके बाद हो जाएगा 5 और 10। आप कहेंगे सर इसमें भी कॉमन है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, नीचे दिख तो रहा होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इधर देख लेते हैं, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, एक और बना लेते हैं, 6 और कितना 9। आप कहेंगे ये भी सर पॉसिबल नहीं है। अब आप कहेंगे सर और देख लो सर, 6 के बाद 7 और कितना, 7 और 8, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक तो ये हो गया, एक पेयर, दो पेयर, 3, और ये चौथा पेयर हो गया। आप देख लो और पॉसिबल हो तो, ठीक है। उसके बाद तो सेम आ जाएंगे, तो आपके कितने पेयर पॉसिबल हुए, कितने हुए, अब आप कहेंगे सर 6 और उसके बाद कितना हो जाएगा 9। आप ये बताइए क्या सेम रिपीटेशन हो रहा है, तो हम इधर लिख दें चाहे इधर लिख दें, कोई बात है नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कितने पेयर पॉसिबल हुए, 4 पेयर पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। वह दो संख्याओं का गुणनफल, वह दो संख्याओं का गुणनफल 11830 है और HCF कितना है 13, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। तो आपसे ये पूछा है आपसे। तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा अच्छी तरीके से। सबसे पहले आप क्वेश्चन करने की कोशिश किया करें, क्वेश्चन उस करके क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करें। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। दो संख्याओं के जो HCF है वो कितना है, HCF दिया गया है, दो संख्याओं का HCF है 13, ठीक है। HCF कितना बोला गया है 13, और दोनों संख्याओं के मल्टीपल। अब मैंने कहा सर आप ये बताइए, पहली संख्या मैंने मान ली x और दूसरी संख्या कितने मान ली मैंने y। अब आप ये बताइए, मैंने कहा था x h दोनों में कॉमन होता है, दोनों का मल्टीपल कितना दिया गया है 11000, कितना 11830 ये दिया गया है। आप मुझे बताइए HCF इसमें दिया गया है, तो आप क्या कहेंगे सर, HCF की जगह हमने HCF लिख दिया इंटू 13 इंटू y बराबर कितना है 11830। अब आप इसको काटेंगे, सबसे पहले 13 से काटा इसको, 13 निम्मा 117, 13 एकन 13, ठीक है। फिर 13 सत्ते 91, ये कितना हो गया 70। आप ये बताइए x इंटू वाई बराबर कितना आ गया 70। अब आप मुझे बताइए, ये पेयर ही पूछ रहा है, पेयर वाले क्वेश्चन आते हैं और ज्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं। तो
तो इसका आज हम सारे के सारे मिक्सचर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, प्लस वाले माइनस वाले जितने भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, सारे तरीके के क्वेश्चन हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। थोड़ी बड़ी बड़ी हो सकती है क्लास, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसको किस तरीके से, मैंने कहा दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो आप पहला कहेंगे सर 1 और 70 हो सकता है, ठीक है, 1 और 70 पॉसिबल है। दूसरा आप कहेंगे सर 10 और 7 हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद सर आप कहेंगे सर 35 और 2 हो सकता है, ठीक, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद और कौन सा हो सकता है आप बताइए, 14 गुणे 5 हो सकता है, 14 पंचे 70। तो आपके कितने पेयर पॉसिबल हुए, इसके अलावा कोई पेयर होगा नहीं। कितना ऑप्शन दिया गया है, 4। तो आप देख सकते हैं कितने पेयर पॉसिबल है, आप खुद से भी चेक करके देख लीजिए, शायद गलती हो जाए, ठीक है। तो आप पेयर पेयर खुद से बना के देखिए। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा सी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सी बराबर कितना हो गया बेटा, 4। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 9:14 और उनका लघुत्तम समापवर्तक है 1008। संख्याएं बताइए, संख्याएं पूछिए। तब सबसे पहले तो आप ये करिए, अगर संख्याएं पूछी गई हैं तो पहले आपका रेशियो दिया गया है, संख्याओं का रेशियो कितना है 9:14, ये दिया गया है आपका संख्याओं का रेशियो। और आपका एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम दिया गया है आपका 1008। एलसीएम कितना दिया गया है, 1008 दिया गया है। 1008 जब एलसीएम दिया गया है हमारे पास, एलसीएम कितना है 1008। और मैंने एलसीएम बताया था, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है एक्स वाई इंटू HCF, यही तो होता है। मैंने जस्ट फर्स्ट जब स्टार्टिंग की थी तभी मैंने बताया था कॉन्सेप्ट क्या है, उसी से देखो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का रेशियो का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो हमने कहा ठीक है 9 गुणे 14। अब आप क्या करेंगे, HCF का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एलसीएम के बराबर हो जाएगा आपका। 9 से काट दिया हमने पहले, सबसे पहले 9 1 9, कितना बच गया 1। फिर 9 1 9, कितना बच गया 1। 9 9 दूनी 18, 112 हो गया। फिर 14 से काटा हमने, 14 14 7 98, फिर 14 अट्ठे 112। H बराबर कितना आ गया, HCF कितना आ गया हमारा 8। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है संख्याएं बताइए। आप ये बताइए HCF निकला है, संख्याओं का मतलब क्या होता है, इनमें मल्टीप्लाई, रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो, HCF से संख्या निकल आएगी आपकी। 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें भी 8 से, 9 अट्ठे 72 ये आ गया आपका, और 14 अट्ठे 112 ये आ गया आपका। दोनों नंबर्स निकल आए आपके, ठीक है। और कभी क्लास लेंगे जब मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा। ज्यादातर जितने भी एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन होते हैं 90% क्वेश्चन जो है 90 या 80% लगभग क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे ऑप्शन से हो जाते हैं, ऑप्शन से करना सिखाएंगे, ठीक है। क्लासेस डिले होने की वजह से आपसे माफ़ी चाहेंगे, जो डिले हो चुकी हैं क्लासेस बहुत, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। और मैं भी अब पूरा दिन पढ़ाने में रहता हूँ, तो शाम को टाइम मिलता है आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दो संख्याएं जिनका अनुपात दिया गया है 6:11, यदि उनका HCF 28 है तो इन संख्याओं का योग बताइए। यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दो संख्याएं हैं, सबसे पहला नंबर दिया गया है 6:11, ये दो नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है HCF कितना दिया गया है, HCF दिया गया है आपका 28। HCF कितना है 28। तो इन दो संख्याओं का योग पूछा है आपसे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आप ये बताइए, मैंने कहा था x और ये y मान लो आप, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब मैं कहूं आपसे कि मैंने पहला नंबर मान लिया x और दूसरा y। अब मैंने कहा था नंबर में हम क्या करते हैं, h से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस दोनों संख्याओं का योग कर दिया हमने। और योग के बराबर क्या दिया गया है, योग तो पूछा है इनसे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो बहुत सिंपल है। आप ये बताइए 6 और 11, योग ही पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन। 6 और 11 कितना होगा, आप ये बताओ। अगर मैं कहूं, अगर h कॉमन ले लें इसमें से, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। आप ये बताइए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी गई, 6 और 11 कितना हुआ 17, और 17 गुणे कितना आ गया ये h, ये कितना दिया गया है 28। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर मैं कहूं 17 अट्ठे कितना होता है, आप बताइए जरा, ठीक है। आप जोड़ के इसको करिए, ठीक है, खुद से आप करने की कोशिश करिए कितना आ जाएगा इसका, ठीक है। 476 आएगा इसका आंसर, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7
7 अट्ठे 56, जिसका भी लास्ट डिजिट 6 हो वो आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखो, जैसे गुणा न करना है तो लास्ट डिजिट देख लो, यूनिट डिजिट देख लो, रिमाइंडर थ्योरम लगा लो, जिस तरीके से भी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यदि आते हैं आपको तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, शायद ही आपसे एलसीएम एचसीएफ के एक भी क्वेश्चन बच जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर बात करते हैं तो इसका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। 3 अंकों की दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 23 23 और 1771 है, उन संख्याओं का योग ज्ञात करिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 3 अंकों की संख्या पूछिए, ध्यान रखना 3 अंकों की संख्या, ठीक है। तो 3 अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आपका 3 अंकों की संख्याओं का लासा और मासा। मासा दिया गया है आपका, या जिसको हम कहेंगे एचसीएफ, एचसीएफ बराबर दिया गया है आपका 23, ठीक है। और एलसीएम बराबर कितना दिया गया है, एलसीएम बराबर दिया गया है, एलसीएम बराबर कितना है 1771, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं उन संख्याओं का योग ज्ञात करिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया पहला 414, दूसरा दिया गया है 391, तीसरा दिया गया है 460 और चौथा दिया गया है आपका 322। अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, मैंने बताया आपको एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू वाई इंटू एच, यही तो होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम है अगर हम बात करते हैं तो एलसीएम दिया गया है हमारा कितना 1771, ठीक है। और इसके बराबर अगर हम बात करते हैं तो एक्स इंटू वाई इंटू एचसीएफ कितना है 23, क्या लिख सकते हैं ऐसे, और 23 से काटेंगे तो ये 77 टाइम जाएगा ये, ठीक है। तो x इंटू वाई 23 से काटेंगे 77 बार कटेगा इसको। अगर हम बात करते हैं तो इसका पेयर कैसे कर सकते हैं आप, तो इसमें आप बना सकते हैं, सबसे पहले तो आप कहेंगे सर 1 और 77 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पेयर ये पॉसिबल, एक पेयर ये पॉसिबल, और आप दूसरा कहेंगे सर 11 और 7 हो जाएगा। लेकिन आपसे बोला है कि 3 अंकों का नंबर होना चाहिए। अगर मैं कहूं इस ये नंबर अगर मैं ये पेयर पॉसिबल करूं एक्स और वाई का, तो आप ये बताइए 23 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो आप क्या ये 3 नंबर का बनेगा, 3 नंबर का तो नहीं बनेगा। अगर हम ये इसकी बात करते तो ये तो 3 नंबर का बन जाएगा, लेकिन ये 3 नंबर का ना बने, नहीं बनेगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो पेयर कौन सा पॉसिबल है, केवल और केवल ये पेयर पॉसिबल है, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तो दोनों नंबर आपके पास आ गए, रेशियो कितने आए, एक के पास एक 11 आ गया और एक कितना आ गया 7। अब आप ये बताइए एक्स और वाई, अभी मैंने जस्ट बताया था आपको पिछला क्वेश्चन जो था जिसमें एचसीएफ दिया गया था और 2 नंबर का रेशियो दिया गया था, तब हमने क्या किया था, दोनों को जोड़ दिया था और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दिया था, योग आ गया था और योग ही पूछा है हमसे, ठीक है। 23 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो गया 18 और ये कितना है 23। आप ये बताइए अगर मैं कहूं इसमें लास्ट डिजिट है किसी के, सबके अलग अलग है, तो बस हो गया काम कितने का 8 या 24, इसका मतलब लास्ट डिजिट कितना है 4, आंसर हो गया ए ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं हम लोग। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन दिया गया है आपका, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, उनकी मासा तथा लासा का गुणनफल दिया गया है 12,635, संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़े नंबर्स बड़े बड़े हैं, आपको कैलकुलेटिव लग रहे होंगे, लेकिन अब ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा होगा एसआई का, कुछ बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे कि सर आपने जीडी की कट ऑफ जो बताई थी वो बहुत ज़्यादा बता दी थी आपने कट ऑफ, जिसमें आपने ऐसा बता दिया था कि आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे और हमसे इतना कह रहे हो, ठीक है। तो मैंने भी बेटा बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं और पास भी हुए हैं, कई क्वालिफाई भी किए हैं। और जिन लोगों को लग रहा होगा सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, तो आप एसआई का देख लीजिए, मेरा बहुत अच्छा खासा स्कोर है, ठीक है। और मैंने 2 बार आपका पुलिस कांस्टेबल का जो है एग्जाम वो भी क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो गाइस बात करते हैं हम आगे इस क्वेश्चन की। तो दो संख्याएं दी गई हैं, कौन कौन सी हैं, क्या रेशियो दिया गया है 5:7, ठीक है 5:7 है। और उनका जो अनुपात दिया गया है ये अनुपात में दिए गए हैं 5 और 7 के अनुपात में। और मासा और लासा का गुणनफल दिया गया है, एलसीएम एंड एचसीएफ का मल्टीप्लाई कितना दिया गया है, आपका दिया गया है 12,635, कुछ इस तरीके से आपका दिया गया है। अब मैं कहूं आपसे एलसीएम का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर एक्स वाई इंटू एच, यही होता है। और एच एलसीएम का एचसीएफ का मतलब ही होता है एच। अगर मैं कहूं आपसे कि ये कितना लिखा है, आप कहेंगे सर 12,635। आप ये बताओ एक्स और वाई दिया गया है, आप कहेंगे सर यस सर दिया गया है, इसमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब एक्स वाई है ये। तो 5 × 7 × h², यही तो आएगा आपका 12,635। अब मैंने कहा पहले 7 से काट लो आप, 7 एकन 7, कितना बच गया 4, 4 बच गया, 7 एकन 7, 4 बचा, और नहीं 7 एकन 7, 5 बच गया, 7 अट्ठे 56, 0 7 पंचे 35, 805।
फिर 5 से काट दिया, 5 दिया 15, 3 5 चक्का 30, 5 एकन 5, 361। एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया 361, और एच बराबर कितना आ जाएगा 19। ये 19 का वर्ग होता है। अब आपसे पूछा गया संख्याओं का योगफल, तो दोनों को जोड़ दो, 5 और 7 12, 12 गुणे 19 मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया कितना 12 और 19। एचसीएफ का और एचसीएफ का और दोनों नंबर्स की रेशियो का सम करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 9 दूनी 18। लास्ट पे 8 है, किसी में 8 है, सेकंड ऑप्शन में 228 आंसर है इसका। ठीक है, तो लास्ट डिजिट से आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई भी ना करें तो आंसर आ जाएगा आपका। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है आपका, तीन अंकों की दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 16 और 2640 है, संख्याएं ज्ञात करिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सबसे पहले ऑप्शन से उठा के देखा करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन एक इसी की क्लास लेंगे कभी, तब मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके से इसके सेकंडों में क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन से, सीधा सीधा ऑप्शन उठाते हैं। ठीक है, तो गाइस हम इस क्वेश्चन को करते हैं किस तरीके से। तो क्वेश्चन दिया गया है आपका, तीन अंकों की दो संख्याओं का मासा तथा लासा एचसीएफ और एलसीएम कितना दिया गया है। एचसीएफ दिया गया है 16 और एलसीएम दिया गया है 2640। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं कहूं आपसे संख्याओं का संख्याएं ज्ञात करिए, आप ये बताइए, तीन अंकों की बताइए, आप ये बताओ, अगर मैं कहूं एलसीएम बराबर क्या होता है एक्स इंटू वाई इंटू एच, एच कितना दिया गया है 16 बराबर कितना है 2640। अगर मैं कहूं 16 से काट देंगे, 16 एकन 16 कितना बच गया आपका 10, 16 16 छिक्का 96 कितना बच गया आपका 8, 16 पंचे 80, 165 हो गया। एक्स इंटू वाई बराबर कितना आ गया 165 आ गया। अब आपसे कहा गया है कि नंबर्स होंगे कितने, पॉसिबल नंबर कितने होंगे, आप मुझे बताइए। अगर मैं कहूं आपसे पेयर हो कितने कितने सकते हैं, तो आप ऑप्शंस चेक कर लीजिए, या तो फिर आप इसका मल्टीप्लाई देख लीजिए भाई कितना कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, 240 दिया गया है और दिया गया 176। तो हम अगर हम कहें इसको काट लिया मैंने 16 से काटेंगे इसको, तो 16 एकन 16, ठीक है, कितना बचेगा 16 पंचे 80, ठीक है, 16 एकन 16, 16 एकन 16, ये कितना हो रहा है टोटल, एच सी एफ कितना था, ये टोटल हो गया 11 और 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 165। तो वेरीफाई कर गया दूसरा ऑप्शन, तो आपका सीधा सीधा ऑप्शन से भी आप उठा सकते हो, नहीं तो आप सोच लेना फैक्टर कितने होंगे आपके 15 और 11। अगर फैक्टर दोनों आपने सोच लिए, आप बहुत तेज सोच लेते हो तो ठीक है, नहीं तो आप ऑप्शन उठा के देखिए डायरेक्ट आंसर। ठीक है, और नहीं तो सीधा भी ऑप्शन उठा के हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, ये मैं सिखाऊंगा आपको बाद में। ठीक है, तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं हम लोग। किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, दो संख्याओं के लासा तथा मासा का गुणनफल 24300 है, उन संख्याओं में 4:3 का अनुपात है, उन संख्याओं के लासा तथा मासा का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं, आप ऑप्शंस देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, ये आप देख सकते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग, किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। तो गाइस इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो दो संख्याओं के लासा तथा मासा का गुणनफल दिया गया है, लासा तथा मासा का गुणनफल दिया गया एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, का गुणनफल कितना दिया गया है 24300, ठीक है, 24300 दिया गया, और दोनों रेशियो कितना दिया गया है, रेशियो दिया गया है दोनों नंबर्स का 4:3, एक्स और वाई कितना दिया गया है 4:3 के अनुपात में। उन संख्याओं के लासा तथा मासा का योग बताइए, इन दोनों का आपको योग पूछा है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं कहूं इसमें, मैं अगर कहूं आपका ये कितना होगा, आपका 4h हो जाएगी पहला नंबर, और दूसरा कितना हो जाएगा 3h। अगर अगर मैं कहूं एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे सर एलसीएम हो जाएगा आपका 12h, एलसीएम कितना हो गया 12h। अगर आप कहें सर एचसीएफ कितना होगा, आप कहेंगे सर एचसीएफ होगा केवल h। आप ये बताओ दोनों का योग कितना होगा, आप कहेंगे सर 13h। अब आप एक चीज देख लीजिए, जो दोनों का सम आएगा वो 13 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा, तो आप सीधा सीधा ऑप्शन से उठाकर कर दीजिए। ठीक है, 54 कटेगा नहीं, और 13 13 3 39, 13 चौको 52, कितना बच गया 4, 13 चौको 52, 6 बच गया, 13 पंजे 65, 585 तो कट रहा है आपका, बी ऑप्शन कट रहा है। दूसरा देख लीजिए 13 6 78, बात सी नहीं कटेगा, सी भी कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, और दूसरा कौन सा ऑप्शन है 765, क्या कट रहा है 13 6 78 होता है, तो 13 पंजे 65, कितना बच गया आपका, कितना बच गया आपका 13 पंजे 65, 65 मतलब 5 6 5 11, 115,
क्या कट रहा है? नहीं कटेगा, ये नहीं, ये भी नहीं कटेगा, तो आपका एक ही ऑप्शन कट रहा है, कौन सा? 585। तो आपका सीधा सीधा आप ऑप्शन से, मैंने कुछ भी नहीं किया, ऑप्शन से सीधा सीधा उठा के कर दिया। अब जिन लोगों को लग रहा होगा सर वैसे कैसे करेंगे, तो आप खुद से थोड़ा ट्राई करके देखिए, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, सीधा मैंने मल्टीपल देख लिया, अगर आ गया दिमाग में तो सीधा सीधा मल्टीपल, ठीक है, बता दिया आपको। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं हम लोग। किस तरीके से क्वेश्चन होगा आपका, दो संख्याओं का योग दिया गया है 128, 128 दिया गया है। पहली संख्या मान ली मैंने, ये आपकी एक्स एच और दूसरी वाई एच, दोनों का योग कितना दिया गया है आपका? 128। उनके मासा तथा लासा क्रमशः दिए गए हैं। तो आप ये बताइए एचसीएफ कितना दिया गया है? एच बराबर है 8 और एलसीएम बराबर कितना दिया गया है आपका? एलसीएम बराबर दिया गया है 504। अब उसके बाद बोलता है उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। आप ये बताओ मुझे, अगर मैं कहूं उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा है आपसे, आप एक चीज बताइए, अगर मैं कहूं आपसे व्युत्क्रमों का योग ही तो पूछा है, आप मुझे बताओ एक्स 1/x, या आप ये बताइए 1/x प्लस 1/y, आपसे यही तो पूछा है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए आप। तो आप मुझे बताओ क्या यही इस तरीके से तो निकालोगे आप मुझे बताओ क्या इस तरीके से निकालेंगे आप? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आ गया क्या? इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो आप ये बताइए दोनों नंबर्स का सम कितना आएगा आपका, एचसीएफ और एलसीएम। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं कहूं एलसीएम कितना दिया गया है आपका? एलसीएम दिया गया है आपका कितना? 504, 504। और इसका मतलब क्या होता है? एलसीएम छोटा दिख रहा होगा आपका इससे, ठीक है, इसका मतलब होता है आपका एलसीएम का मतलब होता है इसका, ठीक है, इसका मतलब होता है एक्स इंटू वाई इंटू एच, यही तो होता है आपका, एक्स इंटू वाई इंटू एच। अगर मैं कहूं एच बराबर कितना दिया गया है, आप कहेंगे सर एच बराबर 8 दिया गया है, तो 8 एक्स इंटू वाई इंटू एच बराबर, एच बराबर 8 रख देंगे, बराबर कितना है? 504। इससे ये काट दिया, एक्स इंटू वाई बराबर कितना आ गया आपका? 8 से काटेंगे, 8 छिंग 48, कितना बच गया? 2 8, 8 छिंग 48, 8 दूनी, ये 8 दिया 24, 63 हो गया। आप मुझे बताओ, अगर मैं कहूं, अगर आप चाहो तो सीधा सीधा आप क्या कर सकते हैं, रेशियो भी निकाल सकते हैं। और दूसरा आप ये बताओ, अगर मैं कहूं आपसे एच कॉमन ले लिया इसमें से, तो आप मुझे बताओ एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका? एच बराबर कितना है? 8, और ये कितना हो जाएगा? 128, 8 से काट दिया, 8 एकन 8, कितना बचेगा आपका? कितना बचेगा? 4, 8 छिंग 48, 16। आप मुझे बताओ, अगर मैं कहूं इनका, अगर हम दोनों का फैक्टर काटें, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं कहूं कितना आएगा? 9, और ये कितना आएगा? 7, सीधा सीधा आ गया, 9 9 सत्ते 63, आप 9 और 7 16, तो दोनों वेरीफाई कर रहा है। तो आप ये बताइए इन दोनों की जगह यहाँ पर रख नहीं सकते क्या आप? 9 7 16, व्युत्क्रमों का ही तो पूछा है आपसे, कुछ नहीं, सिंपल सा आपसे पूछा है। अगर मैं कहूँ सीधा ही सीधा आप उठा के रख देते कि सर 8 से इसे काट देते 16, और इसकी वैल्यू कितनी थी? 63, बस सीधा आ गया था आंसर। कौन सा ऑप्शन दिया गया है आपका? ऑप्शन दिया गया है आपका 16/63। अच्छा, इसमें कुछ गड़बड़ी है। अच्छा, दोनों का सम दिया गया है, ठीक ठीक ठीक, ये आपका, ये तो रेशियो का सम है। अगर मैं कहूं आपसे ये नंबर कितना निकलेगा? एक निकलेगा 8 ने 72, और दूसरा कितना निकलेगा आपका? 9 सत्ते 63। आप ये बताइए, अगर मैं कहूं आपसे कि भाई ये बताओ, अगर मैं कहूं ये कितना आ जाएगा आपका? 9 8 72, और ये 8 सत्ते 56, दो नंबर मिल गए आपको। अब बस दोनों का व्युत्क्रमों का योग निकाल लीजिए आप। ये बताओ, अगर मैं कहूं आपसे दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम ये बताएं, आप ये बताओ दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई तो है, यहाँ पे एच लिख लिया, यहाँ पे एच लिख लिया, आप ये बताइए ऊपर भी एच होगा, एच कॉमन हो जाएगा ऊपर जाके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई अपॉन एच इंटू एच, एक्स प्लस या एक्स इंटू वाई, ये आपका निकलेगा। अब अगर हम बात करते हैं तो इसको सीधा सीधा आप कैसे कर सकते? तो आप ये बताओ, अगर मैं कहूं एच से तो एच कट जाएगा, तो बचा कितना? एक्स प्लस वाई अपॉन एच, एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी ऐसा पूछा जाए तो दोनों नंबर्स का सम, ठीक है, तो दोनों नंबर्स का सम कितना निकला आपका? दोनों नंबर्स का सम कितना निकला था आपका? ये 16, ठीक है। और नीचे कितना लिखा है आपका? नीचे कितना है? एच, एच का मतलब कितना है? एच का मतलब है 8, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है? 63, 8 दूनी 16, 2/63, ये आंसर आएगा आपका। मुझे लगता है कुछ बच्चों को कम समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता दूंगा आपको इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको दिया गया था दो नंबर्स का सम। अगर हम बात करते हैं ऐसा जब भी दिया जाए तो आप क्या करिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा? इसमें से एच कॉमन लिया हमने, एच कॉमन लिया हमने, तो आप ये बताइए एक्स प्लस वाई बचेगा,
बराबर कितना है 128। आप ये बताओ h की जगह हम क्या लिख सकते हैं 8 से काट दिया, ये x प्लस वाई बराबर कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका 16। ये जस्ट अभी निकाला था हमने, ठीक है। और उसके पहले आपसे बोला है एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या है आप ये बताओ मुझे, एलसीएम बराबर क्या होता है एक्स इंटू वाई इंटू एच, बराबर कितना है 504, यही तो दिया गया है। अब मैं कहूं आपसे, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं कहूं आपसे दो नंबर सीधे सीधे दिए जाते एक्स इंटू एच और वाई इंटू एच, आप मुझे बताओ अगर मैं इनका व्युत्क्रम जोड़ता तो आप ये बताइए इनका व्युत्क्रम क्या आता आपका, कि सर ये आता एक्स वाई सॉरी एक्स एच प्लस वाई एच अपॉन एक्स इंटू एच वाई इंटू एच, यही तो आता। अगर मैं कहूं एच कॉमन ले लें ऊपर, तो एच कॉमन लेने के बाद आपका कितना बचेगा एक्स प्लस वाई, तो एच से एच कट गया, ये बताओ ऊपर कितना बच गया, रेशियो दोनों का जोड़ दो, और नीचे कितना दिया गया है, ये क्या होता है एक्स इंटू वाई इंटू एच, यही तो एलसीएम होता है। इसका मतलब क्या होता है, दोनों का रेशियो जोड़ दो और उसके नीचे एलसीएम रख दो, सीधा सीधा सा आंसर ये होता है। तो रेशियो कितना था 16 जुड़ा हुआ रेशियो था, और एलसीएम कितना है 504, सीधा सीधा काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2/63, 8 से काट दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है आपका, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 5 और 495 है, इन दोनों संख्याओं का योग 100 है, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। ये पूछा है आपसे क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम कितना दिया गया है, ये 5 है और ये कितना है 495, ठीक है। और उनका योग दिया गया है x प्लस वाई, ठीक है, इंटू एच, कॉमन ले लेते हैं इसमें से, और बराबर कितना है 100। आप ये बताइए अगर मैं कहूँ h बराबर कितना दिया गया है 20 सॉरी 5, 5 से काट दिया, ये कितना आ गया 20। आप ये बताओ x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 20। अब आपका एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम दिया गया है आपका कितना 495। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं कहूँ एलसीएम बराबर क्या होता है x इंटू वाई इंटू एच, बराबर कितना है, बराबर दिया गया है 495, यही तो दिया गया है, कितना दिया गया है 495 दिया गया है, एक्स इंटू वाई इंटू एच बराबर 495। अब h की वैल्यू कितनी है 5, 5 से काट दिया हमने, 5 ने 45 और 5 ने 45, तो x इंटू वाई बराबर कितना है आपका 99, और x प्लस वाई बराबर 20। तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं कहूं इन दोनों के फैक्टर्स ऐसे करो जो दोनों को जोड़कर कितना हो जाए 20, तो आप ये बताइए, आप सीधा सीधा कहेंगे सर 11 निम्मा 99, तो आप ये बताइए 11 और 9 20। तो क्या समझ में आ गए, दोनों x और y की वैल्यू मिल गई। तो आपसे पूछा है दोनों का अंतर बताइए, तो इन दोनों रेशियो का अंतर कितना निकलेगा आपका 9 तो 11, 2 आ गया आपका, ठीक है भाई, 2 डिफरेंस हो गया। अगर मैं कहूं डिफरेंस कितना है 2 और एचसीएफ कितना है 5, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 10 आंसर। अब जिन लोगों को लग रहा होगा सर कैसे हो गया, तो आप ये बताइए संख्या कितनी निकलेगी 9 पंचे 45 और 11 पचे 55, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया आपका 10, सीधा सीधा डिफरेंस करके मल्टीप्लाई कर दिया करो आप, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छी लगी हो क्लास, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए, प्लीज़ लाइक करिए वीडियोस को और प्लीज़ शेयर करिए, मेरी इतनी सी विनती है आपसे। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।